कहानी बहू जैसा प्यार। संगीता, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा ही प्यार दूंगी। रह रह कर होने वाली सास की यह बात मेरे दिमाग में हथौड़ी की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने प्रमोद के साथ उनके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। प्रमोद और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। प्रमोद की जॉब मुंबई में थी और मेरी बेंगलोर में। प्रमोद मेरी बुआ जी के दूर के रिश्ते में कोई लगते थे। बुआ जी फूफा जी प्रमोद की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रमोद की मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर है। पिता और बेटा दोनों इंजीनियर है तो जाहिर है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं, उल्टा उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल न दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना वे खुद बनाती है। सिर्फ सब्जी काटने के लिए काम वाले की सहायता ले लेती है। उनका मानना है कि खाना हमेशा खुद ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि यह रिश्ता हो जाना चाहिए और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसीलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं प्रमोद से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं प्रमोद यह समझ न बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने मन ही मन फैसला किया था कि मैं अपना हर काम इतनी परफेक्ट से करूँगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वे ललिता पवार नहीं बन पाएगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। प्रमोद ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नया घर नया व्यवहार, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसीलिए यह लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आकांक्षाओं से ग्रस्त होने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है, मैं चाय बनाने के लिए दूध के पतीले में से दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे मेरे हाथ से सरसी बराबर पकड़ी नहीं गई और पतीली हाथ से छूट गया। पूरा की पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहा तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरे परफेक्ट से करूँगी, और कहाँ ये दूध। इनमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वे घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। पतीली गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, संगीता क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वे ज़रूर ललिता पवार बन जाएगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरे तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब फटा, बम अब फटा। लेकिन यह क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली,
कोई बात नहीं है संगीता, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी ही गिराया है। हो जाता है कभी-कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी, अब चाय कौन से दूध की बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। मैं अभी पैकेट का दूध मंगा लेती हूँ। लेकिन आप ही ने कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते हैं। लाते तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे, इसीलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन सा दूध का उपयोग किया गया है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के लिए जो अच्छा रहता है वे करना चाहिए, इसीलिए हम पैकेट का दूध नहीं लाते। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज रोज थोड़े ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा, मैं फिजूल में ही डर रही थी, मम्मी जी तो इतनी अच्छी है। लेकिन दूसरी ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी की शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। एक दो बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने की बात है, सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही उन्होंने पहला कवर मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है। आज डबल नमक है सब्जी में। मुझे लगा कि अब मैं बचूंगी नहीं। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगे। कहेंगे कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आता है। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर यह क्या है? मैं यह सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोड़ा। संगीता, क्या हुआ? तुम काँप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। वो सब्जी, मम्मी जी सॉरी, नहीं मालूम आज कैसे नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल चटनी और अचार है ना, खा लेंगे। तू घबरा मत, लेकिन आगे से सब्जी बनाने वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वे बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम खुश नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है कि मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा ही प्यार करेंगी। हाँ कहा था। तो बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी सी छोटी गलती पर भी उसे इतना डांटा जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसीलिए मुझे लगता है कि आप मेरी छोटी सी छोटी गलती पर भी मुझे बहुत डांटेंगी, उनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरती रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊँ तो आज तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुई वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना भी नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगले, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी छोटी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपने बेटी से यह कहते सुना कि वे उसे बहू जैसा प्यार करेंगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं,
इसीलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते हैं। मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं तुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू इसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल को लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते-हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।